के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, बीजेपी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो। प्रचंड प्रदर्शन है महंगाई के विरोध में। बात करते हैं जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी हमारे साथ में, बात करते हैं। सर, ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि जो सरकार ये वादे करके आई थी कि हम गरीबों को राहत देंगे। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज उसके विपरीत हो रहा है। इन्होंने जनता के साथ ठगी करी है, लोगों को बहकाया है, उन्हें पागल बनाकर उनके वोटों को हथियाया है और आज जनता परेशान है। चाहे वो गैस के दाम हो, जिसको कि बहाना कहीं और का दिया जाता है, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के लोगों की महंगाई बढ़ाने का काम हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस की मामला हो, नीट की परीक्षा का मामला हो, सब लोग परेशान हैं। तेल, गैस, यहाँ पर महंगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है। लेकिन ये नेता, ये जो वर्तमान की सरकार है, ये एयर कंडीशन की सरकार है। ये लोगों से तो उम्मीद रखते हैं कि ये सोना ना खरीदें, ये घूमने ना जाएं, लेकिन जब इनका चुनाव युद्ध आज नहीं 2 महीने से चल रहा है, लेकिन जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी कहते थे कि सब ठीक है। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ तो मोदी जी ने क्या कहा कि आप लोग सोना ना खरीदो। अरे सोना सिर्फ एक कीमती वस्तु नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए। सोने से हम लोगों का एक इमोशनल जुड़ाव है। लोगों की, बच्चों की शादियां हो रही हैं, बेटियों की शादियों में वो एक गहना के रूप में दिया जाता है। वो कोई सिर्फ वस्तु नहीं है, उनसे हमारा इमोशनल जुड़ाव है। तो क्या जिस बच्चे की शादी है, वो क्या माता पिता अपने उसमें सोना ना खरीदें? उन मज़दूरों का क्या जो सोने की उसमें काम करते हैं? इतनी तमाम इस रोड पे चले जाएं आप, तमाम जो ज्वेलर्स की शॉप है उसमें जो मज़दूर काम कर रहा है उसका क्या होगा? उसके बारे में सोचा है क्या इस वर्तमान की सरकार ने? तेल के दाम बढ़ा दिए गए बिना सोचे समझे। क्या जब कच्चे तेल का काम मंडी में कम था और वर्तमान की जो कंपनियां थी उनको फ़ायदे हो रहे थे, क्या जब सरकार ने उनसे कहा कि आपको फ़ायदा हो रहा है और जनता को राहत मिलनी चाहिए, आज थोड़ी सी कंपनी को घाटा क्या हुआ कि पूरे देश की जनता को उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। ये गरीबों की सरकार कहा करती थी। गरीब की सरकार कांग्रेस की सरकार है। जितना दाम आज़ादी से और 2014 तक नहीं बढ़ा था, इन 11 सालों में 12 सालों में बढ़ा दिया गया है। ये विफलता है मोदी जी की, ये विफलता है भाजपा सरकार की। इतनी बड़ी भीड़ आपके साथ है और हाहाकार मची हुई है महंगाई को लेकर, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? एक ही बात है। हर एक जन जन बच्चा, जन जन नारी, जन जन व्यक्ति एक ही आवाज़, एक ही गुहार लगा रहा है कि राहत दो, इस महंगाई से हमें राहत दो। हमारी आमदनी तो वहीं की वहीं है, हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये गरीब व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया है, अपने एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर यहाँ आया है ताकि ये मैसेज, ये संदेश यहाँ से उस सोई हुई सरकार को दे पाए, उन सोए हुए लोगों को दे पाए कि आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार तो बार बार है, लेकिन महंगाई की बार बार क्यों है? ये सवाल पूछते हैं ये लोग। आवाज़ है कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, बस करो मोदी सरकार। देखिए, महंगाई की मार को लेकर किस तरह से हाहाकार मची हुई है। जिलाध्यक्ष से एडवोकेट हर्ष चौधरी जी हमारे साथ, बदरपुर जिलाध्यक्ष, और ये बात करते हैं हमारे साथ विनय गुप्ता जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ जनता है और हाहाकार मची हुई है, आप रोडों से गुजर रहे हैं। मुशर्रफ जी 10 दिन और रुको, 10 दिन के बाद हर आदमी, हर गरीब आदमी सड़क पे होगा, क्योंकि इन्होंने वो हालात कर दिए हैं कि गरीब आदमी न दूध पी सकता है, न खाना खा सकता है, न कहीं जाने लायक छोड़ा है इन्होंने। ये सरकार
पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने गरीबों को दबाने का काम किया है और हम इन्हें चेताना चाहते हैं कि या तो सही ढंग से आ जाओ, गरीबों को राहत दो। हम कहते हैं हम सोना नहीं खरीदेंगे, हमारी औकात ही नहीं है संगम विहार के लोगों की। दिल्ली में गरीबों की औकात ही नहीं छोड़ी तुमने सोना खरीदने की। हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन कम से कम दूध, गैस, जिससे लोगों का खाना गुजारा चलता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पे राहत दो। आप महंगा कर दो, पैसे वालों को नुकसान करो। पैसे वाले तो वैसे भी पैसे वाले हैं, गरीब आदमी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो मोदी जी? और आज गरीब आदमी इस बात पे आमादा है कि मोदी जी आने दो चुनाव, देखेंगे आपको राहुल गांधी को ही लाएंगे, कांग्रेस को ही लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही गरीबों की पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी सदैव गरीब के साथ रही है, गरीब का भला किया है, संगम विहार को बसाने का, बनाने का सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। इन्होंने 12 साल में, केजरीवाल ने 10-12 साल में दिल्ली का भट्टा बैठा दिया। कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली को संभाला, दिल्ली को राहत दी, ऐसे ऐसे काम किए, दिल्ली को दिल्ली बनाया। इन दोनों सरकारों ने आके हमारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीबों को दबा दिया, जीने लायक नहीं छोड़ा। गरीब आदमी के पास कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं, उसके बाद इतनी बुरी तरह से महंगाई बढ़ रही है। और अभी भी हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे, गरीब आदमी अभी भी झेल लेगा इस बात को, लेकिन हमें लगता नहीं है कि मोदी जी महंगाई को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए मैं अपील करूंगा दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से कि इस सरकार को बदलो, तभी आपका भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए कितनी गर्मी के बाद भी भीड़ है और हाहाकार मची हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है? महंगाई के बारे में मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जिस समय कांग्रेस आई थी, देश को आज़ादी दिलाई, उस समय उन्होंने त्याग किया था, और इतना त्याग किया था कि उन्होंने बड़े जो पूंजीपति थे, यहाँ तक कि रियासतों को देश में मिलाया, जनता के हवाले किया, बड़ी बड़ी बैंकों में उनका पैसा जमा करा है, जिससे जनता को राहत मिली। मैं चंबल से हूँ, चंबल के डाकू, चंबल खतरनाक जगह है। हाँ, चंबल के डाकू अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। ये ऐसा डाकू आया है जो गरीबों को लूट के अमीरों को देता है, यानी कि आपसे, हमसे, सबसे लूट के अंबानी को दे रहा है, अडानी को दे रहा है, उनके लिए विदेश में जाके व्यापार के लिए रास्ते खोल रहा है। वो हम लोगों के, गरीबों के दुकानों पे ताले लग रहे हैं, क्योंकि रोजगार है नहीं। जो काम है ऑनलाइन है, सीधा फैक्ट्री से माल आता है, ऑनलाइन घर पहुंचता है। दुकानदार भाई क्या करे? आज ये ज्वेलर्स, सोना मत खरीदो, क्या बेचे, क्या खरीदें, क्या बेचें? वो झालमुड़ी बेचेंगे क्या? बंगाल में कहाँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी करबद्ध निवेदन है कि गरीबों के लिए सोचिए। हर समय जो आप, आज गैस है, आपने कॉमर्शियल पे बढ़ाए 900 साढ़े 900 रुपये, और जो नॉर्मल हमारा था घरेलू गैस कनेक्शन था उसमें आ ही नहीं रहा। मैं सुबह घूमने जाता हूँ भाई जी, वहाँ पे लोग लकड़ी बीन के ले जाते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए। कहाँ से लाएं गैस? एक भाई जो हमारे यहाँ खड़े हैं, ये एक भाई जब गैस 1 किलो भराने जाता तो वहाँ 300-400 रुपये किलो मिल रही है गैस। कैसे पेट भरें ये लोग? ये गैस की तो बहुत ज़बरदस्त मार है और हाहाकार है, इतनी महंगाई है कि हाल से बेहाल है जनता का। आदित्य क्या कहना चाहेंगे जो आज आप इस महंगाई के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन चल रहा है? तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है, इन सबको देखते हुए मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे। जो आपकी मंशा थी कि जो घरों में जिस तरीके से कांग्रेस ने बसाया था, उनको सड़क पर लाने का आपने जो काम किया है, मुबारक हो, आप उस मंसूबे में कामयाब रहे। आज आपने अपनी रोजी रोटी को छोड़ के सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर दिया आपने हर एक मनुष्य। जो यहाँ पर आप देखेंगे लेबर चौक है, बेचारे सुबह से आते हैं, 500-600 रुपये कमाते हैं, उन 500-600 रुपये में 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। रीज़न, आपने वो गैस इतनी महंगी कर दी कि 1 किलो